सिंध बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर सख्त तनकीद। मुखालिफिन याद रखें, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली जमात है। सिंध हुकूमत के कानून से पंजाब और केपी मुकाबला नहीं कर सकते। वजीर आजम ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहते हैं लाहौर समेत पंजाब के 3 करोड़ खानदानों को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पर 440 अरब खर्च होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है। आटा, घी, दालों पर 30% रियायत दी जाएगी। करप्शन मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। अवाम हो जाएं तैयार, मिनी बजट आ रहा है। एफपीआर की 350 अरब की टैक्स छूट की वापसी और सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने, चांदी, ज़रूरी मशीनरी, सोलर पैनल्स, लंडे के कपड़ों, जूतों पर 17% टैक्स लगेगा। हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने मुतवक्के मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में एहतजाज का ऐलान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है, मिनी बजट से सेहत, तालीम, अशिया खुरनोश मजीद महंगी हो जाएंगी। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद सब सूफी बन जाते हैं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुदस्सिर नारू केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों, बाकी जिम्मेदारों की भी होनी चाहिए। जिसे आर्टिकल 6 पर सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। 10 लाख लोग सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस का बाज़ाब्ता ऐलान। कौमी इदारा सेहत ने कराची की खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक कर दी। मुतासरा खातून की तबीयत में बेहतरी। खातून के राबते में आने वाले 51 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में 244 केसेस रिपोर्ट। कराची में 65 साला शहरी के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। मकतूल शेख सुहेल और गिरफ्तार खातून रुबाब ने 2013 में शादी की थी। खातून और उसका शौहर 7 साल से आइस का नशा कर रहे थे। वकूए वाली रात भी नशे के दौरान झगड़ा हुआ। खातून ने लोहे का रॉड सर पर मारा। वारदात के दौरान खातून ने लाश से पहले गर्दन अलहदा की, फिर हाथ काटे। फाशिस्ट हुकूमत के खात्मे तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे। परवेज रशीद का दो टोक ऐलान। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हम अपनी तहरीक जमहूरी और आईनी तरीके से जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों को उनसे राहें जुदा करने पर रजामंद नहीं कर सकते। जिस दिन कामयाब हो गए हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान एक फाशिस्ट है जो जमहूरी रिवायात के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आए। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। कोई बदमजगी होगी तो, कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। पीटीएम 23 मार्च को मार्च ना करे, वजीर दाखिला की वार्निंग। शेख रशीद कहते हैं, कोई बदअमनी हुई तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। पीटीएम ने कानून हाथ में लिया तो कानून भी हरकत में आएगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। राना शमीम और दीगर फिरकैन से बयान हल्फी तलब। अटॉर्नी जनरल की राना शमीम समेत तमाम अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने की सदा।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं, केस मेरा और तमाम जजों का एहतसाब है, झूठ सच बन गया, सच झूठ लगने लग गया, साइलिन का एतमाद खत्म हो जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। राणा साहब, आपने सब कुछ कितने शक है आपको कि आपका बयान हल्फी जो है लीक किया, कहीं आपके बेटे ने तो नहीं कर दिया? राणा साहब, आपने बयान हल्फी में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल आप खामोश हो जाते हैं। सब जुडिस बिफोर द कोर्ट। राणा साहब, ये बयान हल्फी आपने राणा साहब ये बयान हल्फी आपने खुद तो नहीं लीक किया? जो कुछ मैंने जो कोर्ट में है, मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दे। राना शमीम का अदालत के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देने से गुरेज। जो बताना था अदालत को बता दिया, अब बयान नहीं दूंगा। साकिब निसार और आपकी गुफ्तगू का कोई गवाह जिंदा है? सहाफी के सवाल पर राना शमीम का नो कमेंट्स। राणा साहब, साकिब निसार साहब की फोन की गुफ्तगू का आपके अलावा कोई और गवाह भी जिंदा है? नो कमेंट्स। वादियुल नजर में वजारतों और उनके मातहत इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। क्या सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं? ये मफादात का टकराव है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज इस अदालत ने आपको कहना होती है कि ये करें? चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी? फैसले के लिए कल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी की फिजा भी आलूदा। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। माहिरीन का मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात का लॉर्ड मेयर लाहौर का उम्मीदवार कौन होगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नाम फाइनल ना हो सका। अरकान असम्बली और रहनुमाओं का अराई बरादरी लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार लाने का मशवरा। मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद को ऑफर किया जा चुकी। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर भी उम्मीदवार। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। चक शहजाद फार्म हाउस में मेहंदी की तकरीब। जुनैद सफदर की चाय के साथ बिस्किट खाने की तस्वीर वायरल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सर्द मोहरी खत्म होने लगी। इराक की मेजबानी में मुज़ाकरात के बाद उर्दन में भी डायलॉग। बातचीत में सिक्योरिटी, तकनीकी मामलात ज़ेर गौर आए। मिसाइलों और ड्रोन्स के खतरात को कम करने पर गौर किया गया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद में इजाफे के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। बरतानिया में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा, मुतासरीन की तादाद 3137 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। कहते हैं तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर डोज की ऑफर की जाएगी। भारतीय हसीना ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स के 70वें एडिशन की फातेह करार। इसराइल में होने वाले आलमी मुकाबले में 80 हसीनाओं की शिरकत।